अल्मोड़ा के जागेश्वर और द्वारा हाट में सीएम धामी ने की जनसभा। पीएम मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक मतों से जीत का किया दावा। इंडिया गठबंधन पर भी जमकर साधा निशाना। उत्तराखंड के चुनावी रण में दिग्गजों ने झोंकी ताकत। काशीपुर के रामलीला मैदान में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लगाया अब की बार 400 पार का नारा। देवभूमि उत्तराखंड में शनिवार को चढ़ेगा सियासी पारा। 13 अप्रैल को रामनगर और रुड़की में प्रियंका गांधी की रैली। कांग्रेस का दावा, बदलाव चाहती है देश की जनता। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान। तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग। ड्यूटी के लिए 13,250 वाहनों का किया अधिग्रहण। सभी वाहनों में लगेगा जीपीएस। और उत्तराखंड में क्रैश होने से बचा हेलीकॉप्टर। बाल बाल बची भाजपा के 2 दिग्गज नेताओं की जान। टेक ऑफ करते हुए पेड़ की टहनी से टकराया था हेलीकॉप्टर। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के द्वारा हाट और जागेश्वर विधानसभाओं में ताबड़तोड़ चुनावी जनसभा की। द्वारा हाट के शीतला पुष्कर मैदान में जनसभा के बाद धामी ने दनिया में रोड शो किया और चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में वोट की अपील की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की 5 सीटों पर बीजेपी जीत का परचम लहरा रही है। मोदी के नेतृत्व में इस बार ऐतिहासिक मतों से उत्तराखंड के 5 प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। पूरा माहौल एक तरफा है और कहीं कोई मुकाबला नहीं है। लोगों में बहुत उत्साह है, जोश है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 10 सालों में देश के लिए काम किया है, अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण लगाया है, जो तपस्या की है, उसका फल मिलने का समय आ गया है और जनता फल देने के लिए तैयार है। उत्तराखंड से भी, क्योंकि मोदी जी का बहुत लगाव है और हमेशा उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है, इसलिए उत्तराखंड के लोग भी 5 की 5 सीटें भारी बहुमत से यहाँ से जिताकर भेजेंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कल चंपावत जिले के बनबसा और टनकपुर क्षेत्र में शाम को रोड शो का कार्यक्रम करेंगे। मुख्यमंत्री का रोड शो कार्यक्रम बनबसा के खेल मैदान से लेकर टनकपुर तुलसी चौराहे तक किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में बाइक रैली भी निकाली जाएगी। इससे पहले भाजपा के कार्यकर्ता उनके कार्यक्रम को लेकर जुट गए हैं। चंपावत के जिला महामंत्री पूरन सिंह मेहरा और मंडल अध्यक्ष तुलसी कुंवर ने बताया कि मुख्यमंत्री के रोड शो कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, जिसको लेकर सभी कार्यकर्ता उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। भव्य रोड शो होने वाला है, जिसमें यहाँ के क्षेत्र की जनता में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और इस कार्यक्रम की तैयारियां यहाँ पे की जा रही हैं रोड शो की। और बनबसा से टनकपुर तक हर जगह जगह पे पुष्प वर्षा होने वाली है और टनकपुर में भी जगह जगह पुष्प वर्षा होने वाली है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो रात दिन उस तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे मंडल के अध्यक्ष से मंडल की पूरी टीम इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगी हुई है और शाम को 4 बजे हमारा बनबसा से रोड शो निकलने वाला है और शाम को 6 बजे हमारा तुलसीराम चौराहे पे खत्म होने वाला है। तो पूरा बनबसा कोई भी गली उसमें छूटने वाली नहीं है। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी खबर देख लेते हैं। बड़ी खबर है हरिद्वार से।
हरिद्वार से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती का उत्तराखंड दौरा है आज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से। आज मायावती उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो है मायावती और आज हरिद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगी। तो आज मायावती का उत्तराखंड दौरा होगा। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बसपा प्रत्याशी जमील अहमद को जिताने की अपील करेंगी मायावती। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के लिब्बड़हेड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगी। और हरिद्वार से खबर है मायावती आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे बसपा के प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो है मायावती और आज हरिद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से। बसपा के प्रत्याशी जमील अहमद को जिताने की अपील करेंगी मायावती। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वैभव पटवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, आज मायावती का दौरा है और आज वे अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार भी करने जा रही हैं। क्या कुछ जानकारी है? जी आपको बता दूं, उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए बहुत ही कम समय यहाँ पर बचा है। प्रत्याशियों के प्रचार के लिए भी समय यहाँ पर कम बचा है, जिसके बाद जो तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो अपने दलों के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज जो बसपा सुप्रीमो है मायावती वो भी उत्तराखंड पहुंच रही है। हरिद्वार में वो अपने प्रत्याशी जमील अहमद के नाम से यहाँ पे वोट की अपील करने के लिए यहाँ पर पहुंच रही है। साथ ही बात करें अगर भाजपा के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, जिसके बाद वो हल्द्वानी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जी वैभव, बने रहिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी और बसपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। चलिए एक और बड़ी खबर देख लेते हैं हल्द्वानी से। हल्द्वानी से बड़ी खबर है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज यूपी के सीएम भी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लगातार चुनावी दौरा चल रहा है नेताओं का। बसपा सुप्रीमो मायावती भी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज उत्तराखंड के दौरे पर है। हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ। भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे जनता से। और हल्द्वानी से अजय भट्ट हैं भाजपा के प्रत्याशी, जिनके लिए आज चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। उनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे योगी आदित्यनाथ। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी वैभव पटवाल। वैभव, आज योगी आदित्यनाथ का भी हल्द्वानी दौरा है और कितना फर्क पड़ेगा उनके इस सीट पर मतलब प्रचार करने से? जी आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे, हल्द्वानी पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचकर वो नैनीताल से भाजपा के प्रत्याशी हैं अजय भट्ट, उनके लिए यहाँ पर प्रचार करेंगे, उनके लिए जनता से वोट मांगेंगे। दोपहर 12 बजे उनकी जो जनसभा है वहाँ पर शुरू होने होगी, जिसमें वो तमाम जो उपलब्धियां हैं भाजपा सरकार की कुछ जनता तक पहुंचाएंगे, जिनके जो कि अजय भट्ट को यहाँ पर जिताने की यहाँ पर लगातार अपील यहाँ पर भाजपा सरकार के जो स्टार प्रचारक है वो करते आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ भी आज हल्द्वानी पहुंचकर उनके पक्ष में यहाँ पर प्रचार करेंगे। जी वैभव, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक और बड़ी खबर है, हल्द्वानी से ही बड़ी खबर है ये। योगी आदित्यनाथ का भी आज उत्तराखंड दौरा है। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के लिए वोट की अपील करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शुक्रवार को काशीपुर के रामलीला मैदान में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया, जिसमें नैनीताल, उधम सिंह नगर,
लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट को भारी मतों से जिताने की अपील की। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि हम इस बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ सरकार बनाएंगे। इस दौरान पार्टी के प्रत्याशी अजय भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री समेत भाजपा कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। बड़ी वित्तीय संस्थाएं क्यों कह रही है कि 2026 तक होते होते ही 2027 में भारत दुनिया का 3 कंट्री में आकर खड़ा हो जाएगा। हरियाणा के सार्वजनिक सभा को संबोधित करने जा रहे थे, उन्होंने बताया जैसा कि मैं याद हूं और आज पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा में और महिला भाई को उन्होंने घोषणा कर दी और प्रधानमंत्री बनने के साथ ही पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की व्यवस्था लागू है। देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य के सभी मतदाताओं तक वोटर स्लिप पहुंचाने का कार्य आयोग कर रहा है। सभी जनपदों में 83,35,000 वोटर स्लिप बीएलओ को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी तक 60,20,000 वोटर स्लिप मतदाताओं तक पहुंच चुकी हैं और यह कार्य 14 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। वोटर स्लिप के माध्यम से मतदाताओं को अपने बूथ की संख्या, निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या की जानकारी दी जा रही है। नेशनल वोटर सर्च पोर्टल पर सर्च कर भी अपने बूथ और क्रम संख्या की जानकारी ली जा सकती है। तो सबको बताना चाहूँगा, सभी जनपदों में 83,35,000 वोटर स्लिप्स बीएलओ तक पहुंचा दिया गया है, उपलब्ध करा दिए गए और जो मतदाताओं तक वितरित किया जा चुका है आज स्थिति तक वो 60,20,000 का प्रगति अभी तक प्रदर्शित हो रहा है। इसमें सर्वाधिक वोटर स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हरिद्वार जनपद ने 12,05,000 का अभी तक कर लिया है। अभी वहाँ पे 2 लाख और करना शेष है, जो कल और परसों में पूर्ण होने की संभावना है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गया है। कांग्रेस ने नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर आज पहली जनसभा बेतालघाट ब्लॉक में की। कांग्रेस उम्मीदवार प्रकाश जोशी के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने प्रकाश जोशी के लिए वोट की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही विकास किया है, आप विकास के नाम पर वोट करें। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ने के साथ ही महंगाई चरम पर है। चुनाव आयोग में शिकायत करी कि प्रकाश जोशी झूठ बोल रहे हैं। मेरी सांसद निधि के बारे में जो सवाल था कि 17 में से सिर्फ आज 7 करोड़ खर्च कर पाए। अब वो जो आरोप है उनका इसलिए झूठा है। एक तो लोकसभा का जो रिकॉर्ड है, भारत सरकार का रिकॉर्ड मेरे पास वो है, हम सबके पास है, वो इसमें झूठ बोल रहे हैं पूरी तरह से। दूसरी बात, किसी एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई डालकर उसमें सूचना निकाली थी और वो प्रतिष्ठित अखबार में, दैनिक जागरण में भी छपी, सारे अखबारों में छपी, सब मीडिया ने दिखाया। अगर वो सच में इतनी झूठी खबर थी तो मान आने का दावा क्यों नहीं करा इतने महीनों में? तो 2 महीने पुरानी खबर हो गई है, 1.5-2 महीने पहले। उनके ऊपर क्यों नहीं दावा करा? मेरे पर, मुझ पर क्यों कंप्लेंट कर रहे हैं? और हमारे पास तो लोकसभा रिकॉर्ड है भटजी, आपका झूठ। उत्तराखंड में चुनाव ड्यूटी के लिए 13,250 वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। इन सभी वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग की व्यवस्था की जा रही है। मतदान के दिन 19 अप्रैल को 10,091 वाहन मतदान के दिन उपयोग किए जाएंगे। अब तक 2600 वाहनों में जीपीएस की व्यवस्था की जा चुकी है। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा चुनाव के लिए बड़ी संख्या में वाहनों का अधिग्रहण किया जाता है। चुनाव ड्यूटी में जो वाहन चालक और परिचालक ड्यूटी में तैनात रहेंगे, उनका मतदान करवाने के लिए उन्हें डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। परिवहन विभाग के द्वारा प्रमुखता से निर्वाचन कार्य में बड़ी संख्या में वाहनों को अधिग्रहण किया जाता है और इसके अलावा भी अन्य जो कार्मिक होते हैं उनके लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए इस वर्ष हम लोगों ने जो हमारे जनपदों की आवश्यकता थी 12,395 वाहन अधिकृत करने की आवश्यकता थी। सभी जनपदों को मिलाकर 13,250 वाहनों।
उत्तराखंड बीजेपी से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बीते रोज ऋषिकेश में पीएम मोदी की रैली को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इस रैली से एक बात तो साफ हो गई है कि उत्तराखंड में 5 सीटें बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। वहीं बंसल ने कहा कि बीजेपी का बूथ स्तर पर कार्यकर्ता बूथ जीतो चुनाव जीतो के मंत्र के तहत काम कर रहा है। वहीं नरेश बंसल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सोई हुई कांग्रेस अब प्रियंका गांधी की जनसभाएं कराने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रियंका बताएं कि राहुल गांधी सनातन विरोधी क्यों हैं और क्यों राहुल गांधी शक्ति को समाप्त करने की बात करते हैं। राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सहित पार्टी के बड़े नेता देवभूमि पहुंचकर सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। संगठन तय योजना और रणनीति के अनुसार बूथ स्तर तक सक्रिय होकर काम कर रहा है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोहाघाट रामलीला मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा मजहब के नाम पर राजनीति नहीं करती है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पहले देश में रक्षा घोटाला होता था, कांग्रेस से कई मंत्री जेल में बंद हैं। जब से भाजपा आई है तब से कोई घोटाला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1 रुपया भेजते थे तो 14 पैसे पहुंचते थे। आज दिल्ली से 100 पैसे जाते हैं तो पूरे के पूरे लोगों के खाते में पहुंचते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को डायनासोर से तुलना करते हुए कहा कि जैसे इस धरती से डायनासोर लुप्त हो गया है, और अंत में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चल रही है। विपक्ष है कहाँ? न उनके पास नीति है, न नेता है, न सिद्धांत है। जनता को भ्रमित करते हैं हर चीज के ऊपर। जो सही है उसको गलत कहते हैं, अनायास आरोप लगाते हैं। और चुनाव है कहाँ? एक तरफ विराट नेतृत्व है मोदी जी का, उनके सामने है कौन? जनता को सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं है। यहाँ भी आप देखिए जितने वरिष्ठ नेता थे सब हट गए। तो मैं तो कई तरह कह सकता हूँ कि मोदी जी का लगाव भावनात्मक है उत्तराखंड से। इस देश की छवि बढ़ाई है, सुरक्षा बढ़ाई है, अर्थव्यवस्था ठीक की है, विश्व में हमारी छाप बनाई है। तो आज हम उत्तराखंड वासी जो देवभूमि के लोग हैं, वीर भूमि के लोग हैं, ये हम सब। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है और उत्तराखंड में भाजपा स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसी क्रम में शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा के समर्थन में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोहाघाट पहुंचे, जहां राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार चरम पर था, लेकिन भाजपा शासन में पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा जनता के खाते में पहुंचता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। प्रधानमंत्री ने फौजी भाइयों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू करी। उन्होंने कहा भारत आज विश्व की 5वीं महाशक्ति बन चुका है। तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यवान हैं कि माननीय राजनाथ जी के आशीर्वाद और सहयोग से लगातार उत्तर प्रदेश में भी राजनीति करते रहे, क्योंकि उन्होंने अपना सामाजिक क्षेत्र में काम करने का हमको अवसर दिया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहकर भी उन्होंने हमको बहुत मार्ग प्रशस्त किया। उनके मार्गदर्शन में और अटल जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य हमको प्राप्त हुआ और उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी लगातार हम सबकी चिंता, उत्तराखंड के लोगों की चिंता करना राजनाथ जी का भी प्रथम कर्तव्य रहा है। तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चल रही है। विपक्ष है कहाँ? न उनके पास नीति है, न नेता है, न सिद्धांत है। जनता को भ्रमित करते हैं हर चीज के ऊपर। जो सही है उसको गलत कहते हैं, अनायास आरोप लगाते हैं। और चुनाव है कहाँ? एक तरफ विराट नेतृत्व है मोदी जी का, उनके सामने है कौन? जनता को सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं है। यहाँ भी आप देखिए जितने वरिष्ठ नेता थे सब हट गए। तो मैं तो कई तरह कह सकता हूँ कि मोदी जी का लगाव भावनात्मक है उत्तराखंड से। कर्णप्रयाग के गौचर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में जनसभा की। गौचर के खेल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड देश की सीमाओं की रक्षा करता आ रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक सरकार चलाई जिसमें कई घोटाले हुए। वहीं मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में किसी भी मंत्री के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे दुनिया से डायनासोर लुप्त हो गए हैं, ऐसे ही कांग्रेस भी लुप्त हो जाएगी।
विरोध किया। हम जब कांग्रेस का कोई एक दो लोग बचे हैं, वैसे तो सब लोग शामिल हो चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं उनसे जरूर पूछेगा कि उत्तराखंड बनाने का विरोध क्यों किया था, उत्तराखंड के खिलाफ क्यों बोला था। पूछेगा जरूर, कोई कांग्रेसी आएगा तो क्यों तुमने जरूर पूछेगा कि हमारे विरोध किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी में कल एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। चुनावी रैली की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है और लोग योगी आदित्यनाथ का इंतजार पलक बिछाकर कर रहे हैं। वहीं अजय भट्ट अपने चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव को जनता ने अपने हाथों में ले लिया है। उन्होंने कहा कि समाज का हर वर्ग बीजेपी के साथ है। मुझे लगता है कि ये चुनाव को जनता ने अपने हाथों में ले लिया है। कोई वर्ग हो, चाहे हमारे वकील साथी हों, हमारे डॉक्टर्स हों, हमारे इंजीनियर्स हों, हमारे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो, और मध्यम वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग, सब ने मोदी जी की तस्वीर को अपने सीने से लगाया हुआ है। मोदी जी के खिलाफ कोई कुछ सुनना ही नहीं चाहता है। जो 10 सालों में देश का कायाकल्प उन्होंने कर दिया है, ऐसा कभी नहीं हुआ, न भूतो न भविष्यति। बहुत सारी आशाएं हैं और मोदी जी ने कहा भी है, अभी तो ये ट्रेलर है, असली काम तो देश का आगे को है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोतवाली पौड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी थाना चौकी क्षेत्र में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की ओर से मिलकर लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जहां संयुक्त बल घनी आबादी और संवेदनशील इलाकों से गुजरते हुए असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया जा रहा है। चुनाव प्रभावित करने का प्रयास किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आमजन को यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि निडर होकर मतदान करें। देखिए, जनपद में हमारे कुल 946 पोलिंग बूथ्स हैं, जिन 946 में से कुल 45 हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है और 7 वनरेबल पोलिंग स्टेशन हैं। इनकी हम लोगों ने पहले से चिन्हीकरण कर लिया था और उनकी वनरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी को जो कम करने के भी जो पैमाना होता है वो भी हमने किया है और उनकी क्रिटिकलिटी और वनरेबिलिटी को कम करने का भी प्रयास किया है और मांग के अनुसार वहाँ पे जो फोर्स लगता है वो भी हमने उस तरह से लगा हुआ है। और चूंकि इन क्षेत्रों में थोड़ी सी संवेदनशीलता रहती है तो हम लोग पहले ही इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस का और लोकल पुलिस का फ्लैग मार्चेस करवाते हैं, लोकल पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं। वो हमारे एमसीसी लगने के उपरांत से ही चल रहे हैं और जो पोलिंग डे तक चलते हैं। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा शनिवार को उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करेंगी। प्रियंका गांधी उत्तराखंड में रुड़की और रामनगर में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। कांग्रेस का दावा है कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि उनकी जनसभा में बड़ी संख्या में जनता का समर्थन मिलेगा। उत्तराखंड कांग्रेस के सदन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि प्रियंका गांधी के आने से हम जनता को बताएंगे कि कांग्रेस किस तरह से लड़ाई लड़ रही है और पार्टी का आगे का क्या एजेंडा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव के आने से प्रदेश में कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ेगा। हजारों घरों में, पहाड़ के हजारों घर, सीमांत जनपदों के हमारे गांवों में घरों में ताले पड़ चुके हैं। ताले को सुनने को तैयार नहीं है। वहां की क्या दशा है, वीरानी छा गई है पहाड़ों में। रोजगार नहीं है तो पलायन होना स्वाभाविक है। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर क्या किया इन्होंने, कौशल विकास के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया जनता और वहां के यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को छला गया। तो ये बहुत सवाल हैं, इन सवालों का जवाब नहीं है उनके पास। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।